भारतीयों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डाले गए हैं, तो देखिए। और आने वाले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर और करंट अफेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें। तो देखिए कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। फिर देखिए कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब और कहां और किसके बीच हुआ। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो ये है कन्नौज का युद्ध। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु 25 जनवरी 1566 को हुई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। शेरशाह किस वंश के थे। तो शेरशाह सूरवंश के थे। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। फरीद को शेरशाह की उपाधि किसने दी। तो बिहार के शासक बिहार खां लोहानी ने शेरशाह की उपाधि दी। फिर देखिए शेर खां किस युद्ध के बाद कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे। तो 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद ये दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था। अकबर का वास्तविक नाम क्या था। तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के निवास पर हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 9 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक बना रहा। तो बैरम खां अकबर का संरक्षक 1560 ईस्वी तक बना रहा। जहांगीर को किस बात के लिए याद किया जाता है। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर को सबसे अधिक किसमें रुचि थी। तो जहांगीर को सबसे अधिक चित्रकला में रुचि थी। इत्र तैयार करने की विधि किसने बनाई थी। तो इत्र तैयार करने की विधि अस्तमत बेगम ने बनाई थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड में कौन सा राजदूत भारत आया था। तो सर टॉमस्रो भारत आए थे। जहांगीर के बाद राज्य सिंहासन पर कौन बैठा। तो जहांगीर के बाद शाहजहां राज्य सिंहासन पर बैठा। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने कौन सी इमारत बनवाई। तो यह ताजमहल बनाई थी। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। किस शासन के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब कब सम्राट बना। तो औरंगजेब 31 जुलाई 1658 ईस्वी को सम्राट बना। गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब स्थित राबिया उद मौरादी का मकबरा किसने बनवाया था। तो यह औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। मराठा सम्राट का संस्थापक कौन था। तो मराठा सम्राट का संस्थापक शिवाजी था। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई। तो पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। फिर देखिए कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। फिर उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए कि 1857 में के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ भेज दिया।
तो इन्होंने रंगून जेल भेज दिया था। बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया था। भारत को सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने उपनिवेश बनाया? तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भी उपनिवेश बनाया। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली? तो अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत 1612 में खुली। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम डुप्ले था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी में बना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किन 3 शक्तियों ने भाग लिया? तो देखिए कि मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। उसके बाद हम देखते हैं पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किसने आरंभ किया? तो पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सन्यासियों ने आरंभ किया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। फिर देखिए मुंडा विद्रोह का नायक कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कौन था? तो आत्मसम्मान आंदोलन का जनक आत्मा स्वामी नायंकर थे। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? 1893 में शिकागो में संबोधित किया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो यह केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी भरे कारतूस की घटना। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। फिर देखिए कि कामामाटा गारू को किसने किराए पर दिया था? तो यह कामागाटा मारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए से दिया था। काकोरी कांड में किसको मृत्युदंड दिया गया? काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और असफाउल्लाह खां को मृत्युदंड दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म माओरा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया? तो भारत विभाजन के सिद्धांत को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो प्रेस पर से सभी प्रतिबंध चार्ल्स मेटकाफ के समय में समाप्त किए गए। भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो यह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। फिर देखिए कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन कहलाता है? 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय कहलाते हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन से संबोधित किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से संबोधित किया जाता है। सत्य शोधन समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सत्य शोधन समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह चर्चिल ने कहा था। फिर देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये एटली थे, क्लीमेंट एटली। भारत एक राष्ट्र नहीं वरन दो राष्ट्र हैं, यह किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, क्योंकि वे पाकिस्तान और भारत अलग अलग चाह रहे थे। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बिछाई गई थी। यह आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियर डेरी जी को। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की? तो ये 1940 में एक पृथक राष्ट्र की मांग की। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो एक बार चुने गए थे। फिर गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो यह चंपारण बिहार में किया था। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार से हमने इतिहास के महत्वपूर्ण, प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक के महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न उत्तर हमने देखा। आने वाले वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।